स्वप्न दोष। स्वप्न दोष का अर्थ है नींद की हालत में बिना संभोग क्रिया के अपने आप ही वीर्य स्खलित हो जाना। ऐसा प्रायः रात को सोते में होता है, लेकिन कभी कभी दिन में भी हो जाता है। नींद में मधुर स्वप्न आता है जिसका संबंध किसी युवती या स्त्री से होता है। स्वप्न में ही पुरुष और स्त्री के बीच किसी न किसी रूप में संबंध बन जाता है और लिंग अपने आप उत्तेजित हो उठता है और कुछ क्षणों के बाद व्यक्ति झर जाता है, वीर्यपात हो जाता है। वीर्यपात होते ही नींद खुल जाती है और तब पता चलता है कि स्वप्न दोष हो गया। अरे यार, यह सब स्वप्न में ही हो जाता है, इसलिए इसे स्वप्न दोष कहा जाता है। स्वप्न दोष के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ बातें कही सुनी जाती हैं कि यह एक रोग है, इससे कमजोरी या नपुंसकता आ जाती है। स्वप्न दोष होने से वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न तो यह कोई रोग है और न ही इससे सेक्स की कमजोरी या नपुंसकता आती है। स्वप्न दोष एक अत्यंत सामान्य, स्वाभाविक और एवं प्राकृतिक क्रिया है जो युवावस्था के आगमन के समय संसार भर के सभी युवकों में होती है। यदि किसी युवक को स्वप्न दोष नहीं होता तो कहा जा सकता है कि उसमें अवश्य कोई दोष है। सामान्य हालतों में स्वप्न दोष दो अवस्थाओं में होता है और दो में नहीं होता है। पुरुष संसार में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पुरुष शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। बालक जब यौवन काल में पहुंचता है तो प्राकृतिक रूप से ही शरीर के भीतर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन यह होता है कि ये ग्रंथियां परिपक्व होकर अपना कार्य करने लगती हैं। इनका मुख्य कार्य वीर्य का निर्माण करना होता है। एक बार यह कार्य आरंभ होने के बाद शरीर में वीर्य निरंतर बनता रहता है और ग्रंथियां एक विशेष मात्रा में वीर्य को जमा किए रहती हैं। जब वीर्य की मात्रा एकत्र होने की क्षमता से अधिक हो जाती है तो स्वप्न दोष द्वारा वीर्य स्खलित हो जाता है। वीर्य का निर्माण तो होता ही रहता है, इसलिए समय समय पर स्वप्न दोष भी होता रहता है। जवानी में स्वप्न दोष होने की यह एक अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक अवस्था होती है। स्वप्न दोष होने की दूसरी अवस्था वह होती है जिसमें विवाहित पुरुषों को भी स्वप्न दोष होता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब पुरुष किसी भी कारण से बहुत दिनों तक जुदाई नहीं करता। अधिक दिनों तक जुदाई नहीं करने से भी वीर्य निर्माण एवं एकत्र होने और फिर स्वप्न दोष हो जाने की पहले जैसी क्रिया होती है। जिन दो अवस्थाओं में स्वप्न दोष नहीं होता है उनमें से एक अवस्था वह होती है जिसमें हस्त मैथुन करते रहने से वीर्यपात कर लिया जाता है और स्वप्न दोष नहीं होता है। दूसरी अवस्था में स्त्री के साथ संभोग करने से भी वीर्यपात होता है और स्वप्न दोष नहीं होता है। अर्थात जब किसी अन्य तरीके से वीर्यपात हो जाता है तो वीर्य शरीर में जमा नहीं रहता और स्वप्न दोष भी नहीं होता। सामान्य तौर पर स्वप्न दोष एक माह में 3-4 बार हो जाता है, जो किसी भी तरह से चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। स्वप्न दोष यदि महीने में 3-4 बार से अधिक अथवा बहुत अधिक हो, हस्तमैथुन या संभोग करते रहने के बावजूद हो, तो सेक्स डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सामान्य रूप में जब स्वप्न दोष होता है तो स्खलित होने वाले वीर्य के गाढ़ा होने से कपड़े पर दाग पड़ जाता है। इसे पूर्ण स्वस्थता का चिन्ह कहा जा सकता है। यदि वीर्य का दाग नहीं पड़ता तो इसका अर्थ है कि यह अधिक पतला है। इस हालत में भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। स्वप्न दोष के बारे में एक बात और यह भी कहा जाता है कि यदि वीर्य शरीर के भीतर ही रहे, यानी स्वप्न दोष नहीं हो, तो इससे शरीर में अधिक शक्ति आती है आदि। इस संबंध में सिर्फ यही कहूँगा कि यह बात कहने या सोचने वाले लोग गलत एवं निराधार बात कहते हैं।